Peace be with you all. Hope you all are doing well. Kindly react with thumbs up if my voice is clear to all of you. Very good. So, we start our lecture. So, first you have to write the solution of the previous homework. This is the solution of previous homework. In last lecture, I was asking about that Yusuf father is the owner of a big showroom and Yusuf has advised him to get computer in the showroom, but his father is not interested in buying computer. How can Yusuf convince him to purchase computer for his business? So you have to write the answer of this question. The answer of this question is Yusuf convinced his father by telling him about the benefits and uses of computer, how useful computer is in every field. So note down the answer of this question. Take out your pen and paper. I will give you 5 minutes. Kindly note down. If you have any question regarding the previous lecture, then ask in a chat box. Write message in a chat box, then I will answer your questions. Ramesh, Anwar. Beta, where is your copy? Where is your copy? If you done, then react with thumbs up that we move for next slide. Very good. And also write in a chat box that done. Okay. Shall we start the lecture? Okay. So, our today's topic is in airlines and railway reservation offices. अब कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज यूज इन एवरी फील्ड. So computer are used in airlines and railway booking counters also. In railway and airline booking counters, how computer is used? Where all computers are connected to a common network. क्या होता है कि सबके सब कंप्यूटर क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, वो आपके पास जितने भी स्टेशंस होते हैं, रेलवे स्टेशंस होते हैं या एयरलाइंस के स्टेशंस होते हैं, ठीक है, जितने एयरपोर्ट्स होते हैं, उनके अंदर जब रिजर्वेशन होती है काउंटर के ऊपर टिकट्स की, तो आपके पास वहाँ पे कंप्यूटर यूज होता है. ठीक है, टिकट्स को बुक करने के लिए, ऑल टाइप ऑफ बुकिंग के लिए आपके पास कंप्यूटर यूज होता है. वो होता है कि सारे कंप्यूटर जंक्शंस में होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं. इससे हम लोगों को क्या होता है कि देन इनेबल पीपल टू बुक टिकट्स फ्रॉम एनी टाउन और सिटी टू एनी अदर प्लेस. क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो घर में बैठ ऑनलाइन टिकट्स भी क्या करते हैं, बुक कर सकते हैं. फॉर बुकिंग द टिकट आर एज फॉलोज. तो टिकट्स को बुक करने का क्या स्टेप्स होते हैं, यानी कि किस तरीके से वो बुकिंग करते हैं टिकट्स की, उन्होंने वो हमें बताया. अब मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या होता है. हमारे पास स्टेशन होते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टेशन होते हैं. हर स्टेशन के अंदर अपने सिस्टम लगे होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स लगे होते हैं. और हर जो कंप्यूटर होता है वो एक मेन कंप्यूटर यानी कि कॉमन नेटवर्क के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है. एक कॉमन सिस्टम के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जाती है. क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर एक सिस्टम के अगर कनेक्टेड ना हो एक कॉमन कंप्यूटर से, तो एक स्टेशन पे अगर सीट नंबर 5 किसी को अलाउ कर दी है, तो अगर वो कॉमन कंप्यूटर से कनेक्ट ना हो, वहाँ पे रिकॉर्ड ना जाए, तो हो सकता है दूसरे स्टेशन में फिर वो जो है बुकिंग करने वाला है वो सीट नंबर 5 किसी और को अलाउ कर दे.
तो इससे क्या होता है, इससे हमारे पास मेस क्रिएट हो जाता है, यानी कि एक सीट दो लोगों को एलोकेट हो जाएगी। जब एक सीट दो लोगों को मिल जाएगी तो क्या होगा, जब वो आएंगे, ठीक है, अपनी सीट देखेंगे तो वो तो पहले से एलोकेट होगी, लेकिन वो सेकंड पर्सन को फिर एलोकेट होगी, तो वो दोनों को प्रॉब्लम होगी। इसीलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या होता है कि वो एक कॉमन नेटवर्क के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं। अब सीट नंबर 5 अगर एक स्टेशन ने किसी को अलाउ कर दी है, तो कोई भी स्टेशन सीट नंबर 5 किसी भी और को अलाउ नहीं कर सकता। So the step of booking the tickets are as follows. The number one step is all the information required is fed into a computer by looking personal. क्या होता है कि all the information जो होती है वो क्या होती है, उन्होंने आप अबाउट द कस्टमर और क्लाइंट, जितने पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो उनको रिक्वायर्ड होती है, वो उनसे लेते हैं और वो क्या करते हैं, उसका रिकॉर्ड बना लेते हैं, यानी कि कंप्यूटर में एंटर कर देते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ टिकट्स इज चेक, वो देखते हैं कि अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी है, यानी कि टिकट्स बुक हो सकती हैं, हमारे पास सीट्स खाली हैं, तो वो क्या करते हैं, टिकट्स अलाउ कर देते हैं। अगर हमारे पास सीट्स खाली नहीं हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हम लोगों को बोल देते हैं कि टिकट्स अलाउ नहीं कर सकते। द टिकट्स ऑफ बुक्ड आर प्रिंटेड एंड इशूड, अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है टिकट्स की, तो वो क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, टिकट्स को बुक कर देते हैं और उसका प्रिंट फॉर्म निकाल के आपको इशू कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास कंप्यूटर वाइडली यूज्ड इन एयरलाइन एंड रेलवे रिजर्वेशन ऑफिसेज आल्सो। Now our chapter is completed. Now we have to do exercise. Open page number 6, question number 1. The question number 1 is write T for the true and F for the false one. It means that you have to write T for true statement and F for false statement. Kindly open your books, page number 6. Open your books, page number 6. The first statement is computer can be used in shops for preparing bills. Is it true? Tell me in a chat box that this statement is true or false. I think this statement is true because yes, computer can be used in shops for preparing bills. So write T in front of this statement. Write T in front of this statement. The second statement is robots cannot be controlled by computers. Tell me student, is it true or false? How robots can be controlled? Robots can be controlled by computers, but in this statement is robots cannot be controlled by computers. It means it's a false statement. Write F in front of this statement. Write F in front of this statement. Write F in front of this statement. The third one is computers are used by engineers to diagnose disease. Is it true? Is it true, students? No. Engineers क्या करते हैं? Engineers diagnose करते हैं diseases को? No. Doctors disease को diagnose करते हैं. It means this statement is also false. So write F in front of this statement. Hurry up. Write F in front of this statement. The fourth one is computers are also used in homes. Yes, this is a true statement. Computer used in homes.
So write T in front of this statement. Write T in front of this statement. The fifth one is computer are used in banks. Yes, computer are used in banks. Write T in front of this statement because this is a true statement. This is a true statement. If you done this page, then kindly react with thumbs up. Then we go for next question. Kindly tell me in a chat box. Okay, very good. So we can move for next slide. So here is exercise page number 6, question number 2. Choose the correct options. Choose the correct options. Question number 2. Choose the correct options. Page number 6 and 7. Half is on page number 6 and half is on page number 7. The first is, in which of the following areas are computers used? The answer of this one is fourth, all of these. I just write the correct answers. You have to circle the correct option. In which of the following areas computer used? The correct option is 4, all of these. The second one is computers are used for tickets reservations at the booking counter of. The correct option for this statement is number 3, both 1 and 2. 1 and 2. The correct option of this statement is number 3, both 1 and 2. 1 and 2. The third one is, which of the following task is performed by robots? The answer of this statement is, correct option is number 4, all of these. Number 4, all of these. You have to circle the correct option on your books and show me your books. Okay, number 4 statement is a or an dash design building and houses on computers. So the correct option of this statement is number 1, architect. So circle the correct option. The fifth one is, students use computers for dash. The correct option of this statement is for preparing projects. For preparing projects. Students use computers for preparing projects. If you done this question, then react with thumbs up. Then we will go for next slide. Good. If you have any question regarding this question, then ask me in a chat box. If you have any query.
If you have any query, then ask me in a chat box. Okay, no, very good, very good. Okay. So we will move for next slide. So open page number 7, question number 3, descriptive type questions. Answer the following question. You have to write these two questions on your neat copies. Take out your neat copies, mention today's date and day, and start writing. The question is, how are computers useful for in a school library? कंप्यूटर हमारी स्कूल लाइब्रेरी में किस तरह फ़ायदेमंद है, या किस तरह इस्तेमाल में आता है, या यूज़फुल कैसे? The answer of this question is, computers are used in libraries for maintaining records of all the books available in the library. लाइब्रेरी में कंप्यूटर इस्तेमाल इसलिए होता है कि वो जितनी भी बुक्स अवेलेबल होती है लाइब्रेरी के अंदर उनका रिकॉर्ड मेंटेन करता है एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ इश्यूज एंड रिटर्न ऑफ बुक्स। और जो बुक्स इशू की होती हैं और जो बुक्स रिटर्न होती हैं उनका जो रिकॉर्ड होता है उसको, यानी कि जो ट्रैक होता है, जो रिकॉर्ड होता है, वो हमारे पास स्टोर्ड करता है। राइट डाउन ऑन योर नीड कॉपीज। I will give you 3 minutes to note down this question on your copies. Hurry up. I will also share the notes with you in a group, in a student group. If you done this question, then react with thumbs up that we will move for next slide. Please, students. Because we have to go for next question. If you done this question, react
Then we go for next slide, for next question. Okay, almost all the students done. Very good. Very good. Okay. The second question is on page number 7. What is the use of ATM? What is the use of ATM? Note down on your neat copies. Hurry up. The answer of this question is automated teller machine ATMs are installed in outside the bank that enable customers to withdraw money at any time. ATM मशीन किस लिए इस्तेमाल होती है? ATM मशीन बैंक के आउटसाइड यानी कि बैंक के बाहर इंस्टॉल लगाई होती है, इंस्टॉल की होती है. डेट इनेबल कस्टमर, जो कस्टमर्स को अलाउ करती है टू विड्रॉ मनी, वो अपनी जो पैसे हैं वो विड्रॉ करवा सके, निकलवा सके एट एनी टाइम, किसी भी वक्त. So I will give you 5 minutes to note down this question on your copies. If you done this question, then react with thumbs up. Okay, all the students done this question. Very good, very good. Okay, now this is your homework. Write down the above two questions in your neat copies and also learn the above question. Okay, so your lecture is about to end. If you have any question regarding today's lecture, then ask me in a chat box. Hurry up. If you have any question regarding today's lecture, then ask me in a chat box. Write a message, then I will answer. Okay. No, nobody have. Thanks. Okay. No. Okay. Nobody have any question regarding today's lecture. Very good. Very good. Very good. Beta, homework is write down the above two questions on your neat copies and also learn the above questions. This is your homework. Look at your screen. The homework slide is shown. Yes, I have the videos of robots. I will share with you. Thank you, beta. Thank you. Now your Urdu teacher is waiting. Thank you. Thank you. Thank you for joining me. Best of luck for tomorrow. Bye.